Morning students, sixth class. Now we are going to start your fifth chapter. Your fifth chapter is seen here, separation of substance. And in fourth chapter we had read about the sorting materials into groups on the basis of their properties. हमने ये देखा था कि किस तरह से गुणों के आधार पर जो है हम लोग पदार्थों को समूह में बांट सकते हैं. एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. व्हाट मीन ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड हाउ कैन वी विल सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वी आर लर्न हियर. So go ahead. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में या रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग दो पदार्थों को मिश्रण से दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं. ठीक है. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वेल प्रिपेयरिंग टी इन फिगर 5.1. चाय बनाने के बाद जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्तियां हैं, उनको हम लोग एक स्ट्रेनर या छलनी से छान कर अलग करते हैं ना. यू हैव सीन इट. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स विल हार्वेस्टिंग. मिल्क और कर्ड इज कर्ड टू सेपरेट द बटर. इस तरह से आप देखते हो कि फसल काटने के पश्चात जो है वो चारे से दानों को अलग किया जाता है या भूसे से अलग किया जाता है. इसी तरह दही से मक्खन को अलग किया जाता है. कर्रिंग मिल से दही या छाछ से मक्खन को अलग किया जाता है. इन फिगर 5.2 में वी विल सी एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स शीट्स फ्रॉम द फाइबर. हमने लेसन 3 में गिनिंग ऑफ कॉटन देखी थी कि किस तरह से जो है वो गिनिंग ऑफ कॉटन करते हैं हम लोग. शीट्स से जो है वो फाइबर्स ऑफ कॉटन हम लोग सेपरेट करते हैं बाई गिनिंग और कॉम्बिंग. ठीक है. परहैप्स यू माइट हैव इटन साल्टेड दलिया और पोहा. आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट. यदि आपको ऐसा लगता है इसमें मिर्ची है, ग्रीन चिली है, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. तो आप उन्हें हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं खाने से पहले. सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क टू सेपरेटेड दैम. अगर आपको एक बास्केट, एक टोकरी दे दी जाए जिसमें आम और अमरूद हैं और आपको अलग करने के लिए कहा जाए तो व्हाट वुड यू डू. तो आप क्या करेंगे. पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर. राइट. तो आप क्या करेंगे, एक जैसे फलों को हाथ से पिक करेंगे, उठाएंगे और उन्हें एक अलग बर्तन में या कंटेनर में निकाल देंगे. सीम्स ईजी. ये आसान लगता है. बट व्हाट इफ़ द मटीरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच smaller. Look at here. देन मैंगो और गुआवा. यदि आपको मैंगो और गुआवा दे दिए जाएं अलग करने के लिए तो आप आसानी से अलग कर दोगे. लेकिन अगर इससे भी छोटे पार्टिकल्स या कण हो आपको और उनको हाथ से अलग करने के लिए कहा जाए तो इजी है कि ये नहीं, इजी नहीं है. इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इट. सोचो या इमेजिन करो आप कि अगर आपको एक गिलास दे दिया जाए इसमें मिट्टी और नमक मिला हुआ हो. इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर. तो और आपको जो है वो इसमें से मिट्टी के कण या साल्ट के कण उठाकर अलग अलग करने के लिए कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल लगता है, सोचने में ही असंभव लगता है. बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड. इसमें से मिट्टी के कणों को हाथ से उठाना जो है वो क्या है, नॉट ईजी एंड it's look like impossible. So activity 1 means 5.1 in column 1 or table 5.1 are given in a few process of separating. आपको नीचे एक टेबल दी जा रही है. ठीक है. उसके अंदर कॉलम 1 है, उसमें 5.1 की टेबल में कॉलम 1 है, उसमें आपको फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दिए जा रहे हैं. पदार्थों को अलग करने की कुछ विधियां दी जा रही है. द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन, उद्देश्य, क्यों अलग करना चाहते हैं ये उद्देश्य दिया जा रहा है. एंड द वे
सेपरेटेड, और किस तरह से अलग करेंगे ये भी दिया जा रहा है। कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंटेन्ड इन कॉलम 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? तो ये कह रहा है कि जम्बलिंग हो गई है इन सारे कॉलम्स की, मतलब ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये आपके जम्बल्ड हैं। कैन यू मैच ईच, तो आप व्यवस्थित कर सकते हो क्या? मीन्स आपको जो दी जा रही है टेबल, उसके अंदर जो आपको दिया जा रहा है प्रोसेस, वो जो है वो दीज ऑल आर नॉट इन सीक्वेंस एंड दीज ऑल आर जम्बलेड। कैन यू मैच ईच, ये कहना चाह रहा है आपको कि आप इसको मैच कर सकते हो क्या, मैच कर सकते हो क्या आप इसको। आइए वी विल सी द टेबल 5.1. टेबल 5.1 वे टू बी सेपरेटेड सब्सटेंस इन कॉलम फर्स्ट वी विल सी हाउ what is in the column first. Separation process. फर्स्ट इज है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से जो है वो पत्थरों को अलग करना। तो क्या करेंगे आप, नेक्स्ट उसके आगे जो दे रखा है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, क्या हम लोग दो उपयोगी पदार्थों को अलग कर रहे हैं क्या? नॉट पैच वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, मतलब एक अशुद्धि हम लोग फेंक देंगे, सॉलिड अशुद्धि को, राइट। बट इन कॉलम फर्स्ट द सेकंड पर्पस ऑफ विच वी डू द सेपरेशन इज नॉट मैच। सो नेक्स्ट टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, राइट, दिस विल बी मैच, बिकॉज पत्थर जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है, हम लोग उनको उठाएंगे और फेंक देंगे बाहर। तो ये आपका कॉलम 1 से मैच करेगा। नेक्स्ट इज कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, कर्निंग मिल्क से जो है बटर निकालना। तो उसका बी में जो दे रखा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इज़ नॉट राइट मैच। सेकंड इज वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों को फेंक देंगे, इज़ नॉट मैच। देन व्हाट इज़ मैच, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, बिकॉज हम लोग छाछ और बटर दोनों को काम में लेते हैं, तो दिस इज़ अ राइट मैच, ये वाला। और उसके आगे सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, नॉट फिक्स मैच, वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, नॉट मैच। एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, इसमें भी यही होगा तो हम लोग इसको क्या है फेंक सकते हैं, ठीक है ना। चाय की पत्ती को फेंक देते हैं हम, तो ये वाला मैच होगा इसके अंदर भी। गो अहेड, प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, हमने मैच किया है इसको, किस तरह से मैच करना था मैंने अभी मैच कराया आपको। यू विल डू द टेबल इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क टुडे। We see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. सबसे पहले जो है वो पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए हम लोगों को हार्मफुल चीज़ें जो है उनसे उठाकर अलग करनी पड़ती है, यानी अशुद्धियाँ अलग करनी पड़ती है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, कभी कभी हम लोगों को दो उपयोगी पदार्थ भी एक दूसरे से अलग करने पड़ते हैं, जिनको हमें अलग अलग उपयोग करना है, और वो गलतीवश मिल जाते हैं या मिले हुए प्राप्त होते हैं, है ना। दी सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, ठीक है। ये जो सब्सटेंस अलग करने हमको, इनके पार्टिकल्स का साइज़ अलग अलग हो सकता है और मटेरियल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये पदार्थ की अलग अलग अवस्था में भी हो सकते हैं। वी नो दैट द मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, दैट्स आर सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस, तो हम लोग पदार्थ को किस तरह से अलग करेंगे, मिक्स टुगेदर, जो एक साथ मिले हुए हैं। इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यदि उनके गुणों में बहुत भिन्नता हो, तो नाउ वी विल लर्न द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। We will discuss some simple methods of separation substance that are mixed together. हम लोग यहाँ कुछ साधारण जो है वो तरीके देखेंगे पदार्थों को अलग करने के। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities, और इनमें से बहुत सारे मेथड्स आपने या कुछ मेथड्स आपने डेली लाइफ में यूज़ भी किए होंगे, and you all are known with them,
ठीक है। ऑल इन फर्स्ट, द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनना। तो एक्टिविटी 2, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। आप एक अनाज का पैकेट लीजिए, पैकेट खरीदिए, उसको क्लास में ले जाइए और एक पेपर शीट पर उसको फैलाइए। अब आप देखिए क्या उसके अंदर सभी दाने जो हैं वो एक जैसे हैं। आर देयर पीसेज ऑफ सम स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स, या फिर उसके अंदर कुछ पत्थर जो है, या फिर तूस यानी जो जैसे छिलके जैसी स्ट्रक्चर है, ब्रोकन ग्रेन्स टूटे हुए दाने हैं, या पार्टिकल्स हैं ऑफ एनी अदर ग्रेन, दूसरे दानों के इनेट ये शुद्धियाँ अगर हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो बाई हैंड पिकिंग, है ना, बाई योर हैंड यू कैन सेपरेट ऑल दीज इम्प्योरिटीज़। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना, या घर में आप नॉर्मल लैंग्वेज में या जो है वो हमारी घरेलू लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको बीनना। तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses in figure 5.3। तो मतलब ये है जो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं उनके द्वारा उनको ही हम लोग बाई हैंड पिकिंग जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, उन्हीं को सेपरेट करना इजी है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि इस तरह की अशुद्धियाँ कंकर, मिट्टी, पत्थर जो है वो ज़्यादा नहीं होती है पदार्थों में। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कॉन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। और इस तरह जो है इस स्थिति में हस्त चयन या हैंड पिकिंग जो है वो एक बहुत ही सुविधाजनक मेथड है कि हाथ से आपने बड़ी बड़ी अशुद्धियों को उठाया और अलग कर दिया। देखिए आप नीचे इस तरह से, दिस इज़ द हैंड पिकिंग, ये अलग अलग करा ना अशुद्धि को, इम्प्योरिटीज़ को। ही इज़ सेपरेटिंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम बाय हिज हैंड, तो इट इज़ हैंड पिकिंग।